हाँ तो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 जिसका नाम है खीर। बहुत ही मज़ेदार पाठ है। पाठ को शुरू करने से पहले यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि साथ में इस पाठ का मज़ा ले सके। चलो शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। इमेज टुमारो इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे। व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर। सोचो कि आपकी सिस्टर का बर्थडे है और आप उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो क्या सरप्राइज़ दोगे। यहाँ पे लिखना है आपको। आगे देखो। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग ए सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज। हेमा और श्याम अपने बड़ी बहन को सरप्राइज़ देने का प्लान कर रही है। देखते हैं क्या प्लान कर रहे हैं, इस पार्ट में हम देखेंगे। लेट अस रीड। आओ पढ़ते हैं। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। हेमा और श्याम अपनी दीदी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी always made their favorite food on their birthdays, but last year they had forgotten hers this time. दीदी हमेशा उनके जन्मदिन पर उनका पसंदीदा खाना बनाती थी, लेकिन पिछले साल वे दीदी का जन्मदिन भूल गए थे। इस बार They marked her birthday on the calendar and woke up early. उन्होंने कैलेंडर पर उनका जन्मदिन मार्क किया और जल्दी उठ गए। Wake up early यानी कि जल्दी उठ जाना। But there was a problem. They hadn't planned the surprise. लेकिन एक समस्या थी, उन्होंने सरप्राइज के बारे में कुछ प्लान ही नहीं किया था। What should we do? We don't know how to cook. Shyam said, scratching his head. श्याम ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो खाना बनाना नहीं आता। I know दीदी loves खीर. Loves seen her eating leftover खीर secretly. Hema exclaimed. हेमा ने उत्साहित होकर कहा, मुझे पता है कि दीदी को खीर बहुत पसंद है। मैंने उन्हें छुपकर बची हुई खीर खाते देखा है। ग्रेट, लेट्स मेक खीर। श्याम सेड एक्साइटली। श्याम ने उत्साह के साथ कहा, बहुत बढ़िया, चलो खीर बनाते हैं। बट हाउ, लेकिन कैसे। Love never made it before, हेमा asked. लेकिन कैसे, इसे मैंने पहले कभी नहीं बनाया। Let's just mix the things दीदी use and see what happens. श्याम grind. चलो दीदी जो चीज़ें इस्तेमाल करती है उन्हें मिला देते हैं और देखते हैं क्या होता है। श्याम मुस्कुराता है। They took out a big pan, some rice, sugar and milk. They mixed everything together and waited for the kheer to cook. उन्होंने बड़ी कढ़ाई ली यानी कि बिग पैन, थोड़े चावल लिए, चीनी और दूध निकाला। उन्होंने सब कुछ मिला दिया और खीर के पकने का इंतजार करने लगे। How do we know if it is ready? हेमा asked. How do we know? हमें कैसे पता चलेगा it is ready कि ये तैयार है, हेमा ने पूछा। Let's taste it. श्याम suggested. चलो इसे चख के देखते हैं, श्याम ने सुझाव दिया। suggest मतलब सुझाव देना। हेमा took a spoonful and prodded. It is so bland. हेमा ने एक चम्मच चखा और भौहें सिकोड़ ली।
श्याम लुक्ड वरियड, श्याम चिंतित दिखने लगा। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। सडनली, अचानक, हेमाज आइज इट्स सडनली, अचानक, हेमाज आइज लिट अप, अचानक हेमा की आंख चमक उठी। आई नो, मैं जानती हूँ, दीदीज खीर इज कलरफुल, इट इज सी एड ग्रीन येलो एंड रेड थिंग टू मेक इट टेस्टी। मुझे पता है दीदी की खीर रंग बिरंगी होती है, उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए वह इसमें हरी, पीली और लाल चीज़ें डालती थी। वे रंग बिरंगी सामग्री ढूंढ दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, वे रंग बिरंगी चीज़ें ढूंढने लगे। दीदी लव्स धनिया लीव्स, दीदी को धनिया के पत्ते बहुत पसंद है। सी ऑलवेज टेल अस नॉट टू थ्रो देम अवे, हेमा सेड, वह हमेशा कहती है कि उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा हेमा ने कहा। गुड आइडिया, श्याम सेड, अच्छा विचार है, श्याम ने कहा। क्लीनिंग सम धनियाज लीव्स एंड एडिंग देम टू द खीर, और कुछ धनिया के पत्ते साफ करके खीर में डाल दिए। दीदी आल्सो लव्स लेमन, दीदी को नींबू भी बहुत पसंद है। सी टेक केयर ऑफ द लेमन ट्री लाइक सी टेक्स केयर ऑफ अस, श्याम एडेड, वह नींबू के पेड़ की एक ऐसे देखभाल करती है जैसे हमारी करती है, श्याम ने अपनी बात जोड़ी। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर, हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा कि तुम्हें यकीन है कि हम खीर में नींबू डाल सकते हैं। लिव सीन हर एड लेमन टू मेक वंस इट इज स्मेल्ड गुड, श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, मैंने उसे एक बार दूध में नींबू डालते देखा है, उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी, श्याम ने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट को बोलते हैं आत्मविश्वास से कहा। हेमा स्क्वीज्ड ए होल लेमन इनटू द बॉइल्ड खीर, हेमा ने उबलती हुई खीर में एक पूरा नींबू निचोड़ दिया। स्लोली द खीर स्टार्ट चेंजिंग, स्लोली द खीर स्टार्ट चेंजिंग, इट बिकम लंपी एंड येलो, धीरे धीरे खीर बदलने लगी, वह गांठदार, लंपी को बोलते हैं गांठदार, और पीली हो गई। लंपी यानी कि गांठदार, लच्छे वाली। बाय दिस टाइम दीदी हैड वॉक अप, इस टाइम दीदी जाग चुकी थी। सी वॉकड इनटू द किचन एंड गैस्पेड, वह रसोई में आई और हैरान रह गई। What are you two doing? तुम दोनों क्या कर रहे हो? She asking, staring at the pan. उसने कढ़ाई की ओर घूरते हुए देखा। सरप्राइजेस, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा एंड श्याम yelled pointing at the खीर। हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा और श्याम ने खीर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, द खीर हैड येलो वाटर, रो राइस एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, सी ब्रस्ट आउट लाफिंग। दीदी ने कढ़ाई में देखा, खीर में पीला पानी था, कच्चे चावल थे और ऊपर धनिया के पत्ते तैर रहे थे। वह जोर जोर से हंसी और हंसने लगी। Then they made another delicious pot of खीर, फिर उन्होंने साथ मिलकर खीर का एक और स्वादिष्ट बर्तन तैयार किया। Together as they ate, दीदी smiled and said, खीर खाते समय दीदी मुस्कुराई और बोली, The best gift is the love you put into the surprise. Thank you, हेमा and श्याम। सबसे अच्छा उपहार वह प्यार है जो तुमने इस सरप्राइज में डाला है। धन्यवाद हेमा और श्याम। अब शुरू करेंगे हम लेट्स लर्न न्यू वर्ड। इस पार्ट में आए हुए जो न्यू वर्ड है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ब्लो इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लांड। यहाँ पे ब्लांड एक एडजेक्टिव वर्ड है
जिसका मतलब होता है बेस्वादी या फिर फीका स्वाद, जिसमें स्वाद कुछ भी नहीं हो, फीका स्वाद हो, ऐसी चीज़ों को हम ब्लैंड कहते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली जो इसके समान वर्ड होते हैं, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। नीचे जो वर्ड दे रखे हैं हमें डिक्शनरी से सर्च करना है और उनके मीनिंग्स को यहाँ लिखना है। एंड यूज देम इन योर सेंटेंस, और उनके वाक्य भी हमें बनाने हैं। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी, आप अपने टीचर की सहायता भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इनकी मीनिंग और एग्जाम्पल को सेट कर दिया, आप इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा सरप्राइज। यहाँ पे सरप्राइज का अर्थ दिया गया है एन अनएक्सपेक्टेड और एस्टोनिशिंग इवेंट, फैक्ट और थिंग, यानी जो अचानक घटती है कोई भी घटना, उसको हम सरप्राइज के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। ऐसी घटना जो अप्रत्याशित हो, जिसका हमें पता ही नहीं हो और वो घटना घटती है, तो ऐसी घटना को हम सरप्राइज कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड प्लान ए बर्थडे सरप्राइज फॉर मी एट माई होम। मेरे दोस्तों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे प्यारा सा सरप्राइज दिया, मेरे घर पर दिया। अगला है लेफ्ट ओवर, एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड रिमाइनिंग आफ्टर द रेस्ट ऑफ द मील हैज़ बीन ईटन, यानी खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है या फिर जो बचा हुआ खाना होता है उसको हम लेफ़्ट ओवर के नाम से जानते हैं, लेफ़्ट ओवर कहते हैं उसको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वी हैड लेफ़्ट ओवर, यानी कि हमारे पास जो खाना बचा उसका हमने पिज्ज़ा फॉर लंच द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन उसका हमने कुछ नया नाश्ता बना दिया। ऐसे ही भोजन को हम लेफ़्ट ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेटली, यह एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है डन इन ए वे दैट इज़ नॉट नो बाय अदर इन प्राइवेट, मतलब चुपके से या फिर जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं हो, ऐसी चीज़ें उनको हम सीक्रेटली बोलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, ही सीक्रेटली पुट ए पेरेंट ऑन माई डेस्क विदाउट एनी सीइंग। ही सीक्रेटली पुट ए प्रेजेंट ऑन माई डेस्क विदाउट एनी वन सीइंग, मतलब कि उसने बिना किसी को देखे मेरी मेज पर उपहार रख दिया, यानी कि सीक्रेटली तरीके से। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड, ये वर्ब है टू क्राई आउट, टू क्राई आउट और स्पीक सडनली, स्पेशली फ्रॉम सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट, यानी कि अचानक या कि ज़ोर से बोलना या चिल्लाना, उसको हम एक्सक्लेम्ड बोलते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड वेल लुकिंग एट द स्काई, सी एक्सक्लेम्ड वेल लुकिंग एट द स्काई। वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर दिन है, उसने आश्चर्य से आसमान की तरफ देखते हुए ऐसा कहा। नेक्स्ट है स्क्विज्ड, टू फर्मली प्रेस समथिंग टाइपिकली विथ वंस फिंगर टू एक्सट्रैक्ट लिक्विड। यहाँ पे स्क्विज का अर्थ होगा निचोड़ना। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, सी स्क्विज्ड ए फ्रेश ऑरेंज टू मेक सम जूस, उसने एक फ्रेश ऑरेंज को जूस निकालने के लिए
निचोड़ा। नेक्स्ट है ग्राइंड, यह एक वर्ब है। टू गिवन ए ब्रॉड स्माइल आफ्टर शोविंग वंस टीथ लेते। टू गिव ए ब्रॉड स्माइल आफ्टर शोविंग वंस टीथ, यहाँ पे ग्रेनेड का अर्थ होगा खुलकर हंसना और अपने दांत दिखाकर हंसना। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, ही ग्रेनेड विथ डिलाइट व्हेन ही सा हिज न्यू बाइसिकल। वह खुशी से मुस्कुराया जब उसने अपनी नई साइकिल देखी। यानी कि इसका अर्थ होगा कि वह खुशी से मुस्कुराया जब उसने अपनी नई साइकिल देखी। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू इट। आओ हम इनको हल करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं हमें उनमें से उनके उत्तर को सही टिक करके हल करना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर। हेमा और श्याम ने खीर बनाना ही क्यों चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दीदी लव्ड खीर। दीदी लव्ड खीर सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर। दीदी को खीर पसंद थी इसलिए उन्होंने खीर बनाना डिसाइड किया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो। ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट था जिससे खीर में लम्पी और येलो हो गई, यानी कि गांठदार और पीली हो गई? तो उन्होंने लेमन मिलाया, हेमा और श्याम ने लेमन मिलाया जिससे उनकी खीर लम्पी और येलो हो गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज ब्लैंड मीन इन द स्टोरी। ब्लैंड का अर्थ हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे ब्लैंड का अर्थ हो जाता है टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन, फीका स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ए सरप्राइज फॉर दीदी। गिवन बिलो आर 5 पिक्चर फ्रॉम द story. Can you given them correct number as they happened? Also write what is happening in the picture. What a surprise of for दीदी। दीदी के लिए क्या सरप्राइज था? गिवन बिलो द 5 पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ नीचे हमारे लिए 5 फोटो दी गई है। कैन यू गिवन द करेक्ट नंबर एज दे हैपन आल्सो। इस कहानी के आधार पर हमें इसको क्रम के माध्यम से जमाना है, सेट करना है। राइट व्हाट द हैपनिंग द पिक्चर, जैसे कि पहला घटनाक्रम क्या था, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो पहला घटनाक्रम था, यहाँ हम क्रम संख्या डाल देते हैं 1। पहला घटनाक्रम था, इसमें हेमा एंड श्याम मार्क दीदीज बर्थडे ऑन द कैलेंडर। हेमा और श्याम ने दीदी के बर्थडे को मार्क किया था कैलेंडर के अंदर। और जो दूसरा जो घटनाक्रम था वो था, दे वेकअप अर्ली एंड वंडर्ड हाउ टू सरप्राइज दीदी। वो दोनों सुबह जल्दी उठे और दीदी के लिए सरप्राइज डिसाइड करने लगे। और यहाँ पे तीसरा जो घटनाक्रम है वो है, दीदी वेकअप एंड वॉक्स इनटू द किचन। दीदी जल्दी उठती है और किचन की ओर जाती है। उसके बाद जो चौथा घटनाक्रम था वो था, दे ट्राई टू मेक खीर बाय मिक्सिंग वेरियस थिंग। वे दोनों खीर बनाते हैं और उसमें जो भी उनको चीज़ें मिलती है सब खीर में मिलाते हैं, जैसे कि धनिया पत्ती है, नींबू है, नमक है, मिर्ची है, जो उनको मिला किचन में वो सभी चीज़ें खीर में मिलाने लगे। और लास्ट का जो घटनाक्रम है इस कहानी के आधार पे, दे एन्जॉय द डिलीशियस खीर टुगेदर एंड सेलिब्रेट द बर्थडे। वे सभी मिलकर खीर का आनंद लेने लगे और जन्मदिन यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे, मनाने लगे।
तो इस प्रकार हमें इन पिक्चर को घटनाक्रम के आधार पर जमाना है और नीचे जो लाइनें दी गई है इसमें हमें इनकी एक्टिविटी लिखनी है कि ये क्या कर रहे थे। नेक्स्ट है यू रीड अबाउट making a food item with different ingredients, but what about the food that we buy in packets? जब हम बाज़ार से कोई भी खाने की वस्तु खरीदते हैं तो उनके पीछे जो लेबल्स होते हैं, उनके पीछे जो खाने की वस्तु उनमें मिली होती है, वो हमें पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं अक्सर। कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए, तो हम उनको पढ़ते हैं। और लुक अराउंड फॉर ए पैकेट ऑफ चिप्स। हम देखते हैं कोई चिप्स का पैकेट लेते हैं, हमारे आसपास कोई भी लेता है, बिस्किट का पैकेट लेता है, और ए चॉकलेट या फिर कोई चॉकलेट लेता है। एंड रीड व्हाट इज रिटन ऑन इट। तो हम देखते हैं कि उस पर लिखा क्या है। क्या आपने कभी कोई पैकेट लिया खाने का और उस पर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का प्रयास किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट। अगर लिया है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। आप ऐसा करना, कोई भी मार्केट से एक खाने की वस्तु लेके आना और उन पे जो लेबल्स है कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज इट। आपने क्या ख़रीदा, बिस्किट है कि चिप्स है या फिर और कुछ है। तो हमने जैसे कि बिस्किट ख़रीद लिया तो हमने लिखा बिस्किट। फिर ये कह रहा है व्हाट इज़ मेड ऑफ, ये किन चीज़ों से बना है। इंग्रेडिएंट, जिन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे कि यहाँ पे हमने बिस्कुट ले लिया तो यहाँ पे जैसे कि व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूँ का आटा, शुगर यानी कि चीनी, वेजिटेबल ऑयल यानी खाद्य ऑयल, मिल्क यानी कि दूध, सॉलिड्स एंड सैल्ट, और जो भी उनमें मिलाए जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ लिखेंगे। फिर आगे है हाउ मच डज इट वेट, इसका वजन कितना हो सकता है, हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कोई 10 ग्राम का आ रहा है, कोई 20 ग्राम का आ रहा है, कोई 40 ग्राम का आ रहा है। फिर आगे है विच कंपनी मेड इट, जो हमने बिस्किट लिया है वो कौन सी कंपनी का है, वो हमें यहाँ नाम लिखना है। जो भी हम बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं उस पर नाम लिखा होता है। बिस्कुट हो या फिर चिप्स हो या फिर चॉकलेट हो या फिर कोई भी खाने की चीज़ें हो, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। बस ये होता है कि हम उसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़े तो हमें पता भी चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो आगे से जब कोई भी वस्तु खाने की चीज़ें खरीदो तो आप बच्चों उस पर लिखा हुआ ज़रूर पढ़ना। आगे देखो एक्सपायरी डेट। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये वस्तु आपको कब तक खानी है और कब के बाद नहीं खानी है, यानी कितने समय के बाद नहीं खानी है। तो जैसे कि हमने कोई बिस्कुट लिया था, उस पर लिखा था बेस्ट बिफोर 6 मंथ फॉर पैकेजिंग, यानी कि पैकिंग होने के 6 महीने के पहले पहले हमें उसको खाना है, 6 महीने के बाद अब वो खाने लायक नहीं होता। और हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी कि जो बिस्कुट का पैकेट था उसकी MRP क्या है, मार्केट रेट ऑफ प्राइस। MRP का जो फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि वो वस्तु एक तय खर्च से ऊपर नहीं बेची जा सकती, उससे कम ही प्राइस में बेची जा सकती है। जैसे हम कोई बिस्किट का पैकेट देखते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है कि 10 रुपये 50 रुपये। अगर उस पर 50 रुपये है तो वो चीज़ 50 रुपये से ऊपर नहीं बेची जा सकती, उससे कम ही रेट में बेची जा सकती है। तो जब भी कोई वस्तु लो तो उस पर MRP ज़रूर देखना और उस वस्तु। आइए देखते हैं आज के चैटर चैम्प में क्या है। चैटर चैम्प में दिया है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। फाइंड इट रेसिपी, उसकी रेसिपी बतानी है और खोजनी है। तो जैसे कि यहाँ पे वेज पुलाव की रेसिपी दी गई है, तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। जैसे कि
टेक 1 कप बासमती राइस, 1 कप बासमती राइस, 2 कप वाटर, 2 कप पानी, चॉप्ड कैरेट्स। चॉप्ड का मतलब होता है कटी हुई, कैरेट्स यानी कि गाजर, कटी हुई गाजर जो छोटी छोटी हो, पीस यानी कि मटर, बीन्स कोई भी दाने जैसे कि मूंगफली होगी, राजमा हो गया, ऐसे बीन्स, अनियंस, सैल्ट एंड सम होल स्पाइसेस लाइक कमिन सीड एंड कैरडेमन। यानी कि हमें इसमें धनिया, जीरा जैसे मसाले भी डालने हैं। मेथड, बनाने का तरीका क्या है देखो। मेथड यानी कि तरीका, हीट ऑयल इन ए पैन। पैन यानी कि जो खाना बनाने का कढ़ाई होता है उसको हम पैन बोलते हैं। तो हीट ऑयल इन अ पैन, पैन को गरम करे, उसमें तेल डाले, तेल को गरम करे, ऐड स्पाइसी एंड ऑनियंस, उसमें मसाले और प्याज डाले, देन स्यूट ही वेजिटेबल, और खाने को पकने दे। कुकिंग, पकाने का तरीका, ऐड वॉश्ड राइस एंड वाटर, पानी में धुले हुए चावल और पानी डाले, कवर एंड कुक ऑन लो हीट, उसको ढक दे, कवर मतलब ढक देना, और कुक ऑन लो हीट यानी कि कम आंच में पकने दे, अनटिल द वाटर इज अब्सॉर्ब, यानी जब तक उसमें पानी अब्जॉर्ब नहीं होता तब तक उसको पकने दे, एंड द राइस इज फ्लफी, जब राइस सॉफ्ट हो जाए, फ्लफी हो जाए, उसके बाद सर्व हॉट विथ कर्ड और रायता, उसके बाद उसको कर्ड यानी कि दही और रायता यानी कि छाछ के साथ उसको परोस दे, सर्व कर दे। तो ये था हमारा खीर वाला पार्ट। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, और एक बार रिविजनली इसको वापस पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।